आज शुरुआत करूंगी। योगी आदित्यनाथ आज संभल में थे, उन्होंने रैली की और उन्होंने कहा कि जनता के सहयोग से असंभव को संभव कर देंगे। एक महिला के लिए क्या लगता है कोई असंभव काम है अभी? नहीं, आजकल ऐसा कुछ भी नहीं है कि महिलाएं सबसे ज्यादा आगे बढ़ रही हैं, और ऐसा नहीं है कि महिलाएं आजकल तो कुछ नहीं कर सकती, बहुत कुछ कर रही हैं, एवरेस्ट पे तक पहुंच गई हैं। तो फिर ये चुनाव संभल कितना आगे बढ़ा है आपका? संभल हमारा काफी पिछड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी विकास नहीं हुआ है। आपको भी ऐसे लगता है? जी, क्यों पिछड़ा हुआ है? यहाँ एक तो रेलवे स्टेशन भी नहीं है, रोडवेज बस स्टैंड भी नहीं है, बहुत सी सुविधाएं हैं जो होनी चाहिए नहीं है, इसलिए पिछड़ा हुआ है हमारा संभल, क्योंकि यहाँ के जो सापा के और बासापा के नेता उन्होंने कुछ भी तरक्की नहीं करी। अब हमारी मोदी योगी सरकार करेंगे, इसलिए हमारी सरकार बनेगी और संभल का विकास होगा। अपनी सरकार से मतलब आप कह रहे हैं बीजेपी की सरकार आएगी तब विकास होगा, तो मौजूदा सरकार जो मौजूदा यहाँ के सांसद उन पर विश्वास नहीं हुआ, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। कुछ क्या बोलूँ, मुस्कुराहट आपकी बहुत बता रही है, क्या चाहती हैं? हाँ, आनी चाहिए। मैं जरा चाहूंगी यहाँ पर डॉक्टर रफीक अनवर साहब, मैं आपसे चाहती हूँ, देखिए जो महिलाएं हैं वो साफ तौर पे कह रही हैं कि विकास नहीं हुआ, सबसे ज्यादा मौका जनता ने आपको दिया, और अगर मैं पिछले सांसद की बात करूँ वो तब नहीं इस दुनिया में, लेकिन उम्मीदों के साथ जनता कह रही है कि भाई आप क्या करेंगे, क्या करेंगे, सबसे ज्यादा मौका तो आप लोगों को मिला लेकिन विकास नहीं हुआ। देखिए पिछले 70 सालों का हिसाब मांग रहे हैं। अरे मैं आपसे पूछ रही हूँ, पहले तो आप बताइए 70 साल में क्यों आ गए सर? पहले बात तो सुन लीजिए, पिछले 10 साल से डबल इंजन की सरकार है, तो फिर क्यों नहीं रेलवे स्टेशन और रेलवे लाइन दी गई, क्यों ना फिर रोडवेज दिया गया? हमारी सरकार ने पिछले 70 साल में मेडिकल कॉलेज देने का काम किया। एक मिनट सर, रुकिए, जिसकी बारी होगी वो बोलिएगा। रफीक जी, मैं एक स्पष्ट सवाल आपसे ये कर रही हूँ, देखिए वो मतदाता है, वो महिला मतदाता है, जब उन्होंने आपसे पूछा क्योंकि आपके जो सांसद यहाँ से जाएंगे वो जनप्रतिनिधि होंगे, वो अगर उम्मीदें पूरी करेंगे तभी तो यहाँ का विकास होगा, वो आपसे पूछ रही हैं। आप 70 सालों के मतलब कांग्रेस, आप अपने सहयोगी पर सवाल उठा रहे हैं, वो आप आज गठबंधन में, उनके सवाल का स्पष्ट जवाब दीजिए ना। मैं ये कह रहा हूँ पिछले 10 सालों से डबल इंजन की सरकार है, तो क्यों यहाँ रेलवे लाइन नहीं दी गई, क्यों ना यहाँ पर रेलवे स्टेशन दिया गया? और पिछले 10 सालों में, पिछले 70 सालों का जो हिसाब मांगते हैं ये बीजेपी वाले, जो पिछले 70 सालों में कांग्रेस ने किया है वो ये सब बेच रहे हैं। ये विकास की बात करते थे, विकास की बात करते करते ये हिंदू मुस्लिम पर आ गए। मैं कहूंगी डॉक्टर रफीक, आप अभी भी स्पष्ट जवाब नहीं दे रहे, आप बीजेपी पर हमला करें और आप कांग्रेस पर भी हमला करें। मैं ऐसा जनता से और सवाल, पिछले 30 सवाल है आपका? मेरा समाजवादी और कांग्रेस के दोनों से है। देखिए लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, सवाल मेरा यह है कि इस दोनों ये बताएं मिलके कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा? मोहम्मद आरिफ जवाब दीजिए, मोहम्मद आरिफ जवाब ले लीजिए। हाँ, अरे जवाब लेने दीजिए। हमारा इंडिया गठबंधन ये तय करेगा। और हमें उम्मीद है कि राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री 2024 में बनेंगे। और मैडम एक बात सुन लीजिए, एक मिनट, मंजूर होगा नाम, क्योंकि उन्होंने तो कह दिया राहुल गांधी का नाम होगा आगे। जो इंडिया गठबंधन जो तय करेगा वो सबके लिए, मतलब राहुल का नाम अगर तय होगा तो अगर हमारा गठबंधन ये तय करता है कि राहुल गांधी बने तो हमें कोई अच्छा, चलिए भाई, यहाँ पर एक मत तो इसमें हो गए हैं। जरा मुझे बताइए संभल कितना आगे बढ़ा भाई साहब? संभल कितना आगे बढ़ा? कुछ नहीं हुआ 10 साल के अंदर, ना कुछ नहीं। 10 साल में बहुत पीछे गया, 10 साल में बहुत पीछे गया। क्या हुआ आपके संभल के साथ? संभल में कुछ नहीं हुआ। संभल में क्या है कि संभल को जिला बना के इसे कस्बा बनाना चाहते हैं। क्या लगता है आपको तुष्टीकरण की राजनीति आगे बढ़ रही है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इंडी गठबंधन तुष्टीकरण को आगे बढ़ाने के लिए किया गया, आपको भी लगता है? बिल्कुल तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। ये मुख्तार अंसारी के घर पे जाके बैठ जाते हैं, गुंडे के घर पे जाके बैठ रहे हैं, चाय पी रहे, कहाँ से विकास करेंगे? खुला तुष्टीकरण कर रहे हैं, गुंडों की सरकार है। गठबंधन की सरकार बनने जा रही है यूपी में, 80 सीटों में 55 सीटें हमारे। संभल की बात करते हैं, संभल में पीछे यूं जा रहा है क्योंकि संभल के यहाँ सांसद थे और संभल के नवाब इकबाल मंत्री हैं, उन्होंने आज तक कुछ नहीं करा, पहले क्यों नहीं करा? 7 बार के विधायक इकबाल महमूद जी और कई बार के मंत्री रह चुके सांसद शफीकुर रहमान बर्क जी, जिन्होंने संभल की तरक्की के लिए कुछ भी नहीं किया। आज तक रेल लाइन नहीं मिली हमें, बस अड्डा नहीं मिला। उनके पोते को टिकट दिया है समाजवादी पार्टी? कुछ नहीं होगा, अब भी कुछ नहीं होगा। 7 तारीख को संभल की जनता इंतजार कर रही है और भारतीय जनता पार्टी का संभल का सांसद। कपिल जी, चुनौती बहुत बड़ी है यहाँ पे, बहुत बड़ी चुनौती है यहाँ पे। कपिल जी स्वीकार करते हैं इस चुनौती को? देखिए हमारी सरकार ने न सांसद रहा, न हमारे यहाँ सरकार से विधायक रहे, उसके बाद भी मेडिकल कॉलेज देने का काम किया। और यहाँ के जो पूर्व विधायक रहे
उन्होंने संभल का मुख्यालय बैजोई पहुंचाने का काम किया समाजवादी की सरकार में। ये तो इनके कार्य हैं। और हमारी भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी कार्य किए, सबका साथ सबका विकास, ये मुस्लिम भाई खड़े हैं, इनको भी फ्री राशन देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और भारतीय जनता पार्टी ने आयुष्मान कार्ड देने का काम किया। जो गरीब, चाहे मुस्लिम हो या हिंदू हो, किसी भी जाति का हो, उसका फ्री इलाज 5 लाख देने का काम भी हमारे मोदी जी ने किया है। मैं चाहूंगी जरा इमरान तुर्की जी, आप ये बताइए, यहाँ पर बहुत दावे किए जा रहे हैं मोदी की गारंटी हिट होने वाली है, क्योंकि ये कहा जा रहा है यहाँ पे कपिल जी की ओर से कि जो नहीं हुआ वो हम पूरा कर देंगे। ये बिल्कुल सही है, जो नहीं हुआ वो भी पूरा होगा। और आप ये देख रहे हैं कि ये संभल मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र है, और यहाँ से हमेशा जनप्रतिनिधि, चाहे विधायक रहा हो या सांसद रहा हो, सब अल्पसंख्यक ही रहे हैं। इतना आगे बढ़ा है संभल के, घूम के चारों तरफ घूमता है और वहीं आन के टिक जाता है। यहाँ रोडवेज का भी कोई डिपो नहीं बन सका, ना रोडवेज की अपनी जगह भी नहीं है, किराए पे चल रहा है 70 साल से। 70 साल से किराए पे चल रहा है रोडवेज। ना यहाँ जिले का कोई वो करा, इन्होंने, इनकी सरकार में जिला बना और इन्होंने बैजोई पहुंचा दिया, कुछ नहीं कर पाए। डॉक्टर रफीक अनवर, यहाँ देखिए बहुत क्लियर बात है सर, मैं कहूंगी कि आप जरा इस पर स्पष्ट जानकारी दें। जनता यहाँ ये पूछ रही है कि इतना मौका दिया, आप कितना और मौका दे, कितना इंतजार और? देखिए, जहाँ तक समाजवादी का सवाल है, पिछली बार भी हमारी गवर्नमेंट नहीं रही, केंद्र में हमारी गवर्नमेंट नहीं थी। देखिए 14 में, देखिए सुनिए, देखिए सुनिए, मेरी बात सुने, आप मेरी बात सुने। देखिए 2014 में, 2019 में आपके सांसद थे कि नहीं थे? आपके सांसद थे कि नहीं थे? बिल्कुल थे, तो फिर आप जिम्मेदारी नहीं हमारी लेंगे? सरकार नहीं है। अरे तो केंद्र में हमारी सरकार नहीं है, संसद में जा रहे हैं। पिछले 2014 से, यानी आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे? मेरी बात सुन लीजिए, केंद्र में सरकार 2014 से जिम्मेदारी नहीं लेंगे। देखिए, आप एक महिला है, यहाँ पर सीधे से पूछ रही हूँ, समाजवादी पार्टी के रफीक अनवर कह रहे हैं कि भाई हम कुछ नहीं करेंगे। आपने भले ही हमें संसद पहुंचा दिया, लेकिन हम क्या करें, हमारे पास उस वहाँ पे सरकार ही नहीं है। जब पहले आपकी सरकार थी तो क्या किया? 2014 में सांसद, 2014 में बीजेपी के सांसद थे, उन्होंने क्या किया ये बताइए? डबल इंजन की सरकार थी, 2014 में सैनी जी सांसद थे, उन्होंने क्यों नहीं दिया रेलवे स्टेशन, उन्होंने क्यों नहीं दिया रोडवेज? सवाल करिए, सवाल। हाँ, सवाल ये है कि इन्होंने, जो भी इंडिया वाला संगठन है, उन्होंने क्या करा है आज तक संभल के लिए? कुछ भी नहीं हुआ। और यहाँ पर जितने भी समाजवादी की गवर्नमेंट रही, वो रही। योगी कह रहे हैं कि अगर विपक्ष आया तो गौकशी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। ये यहाँ पर अल्पसंख्यकों का बाहुल्य है, यहाँ पर हर कीमत पे बीजेपी को आना चाहिए, जब ही यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सबका जो है विकास होगा, वरना नहीं होने का है। जब इन्हें 70 साल दे दिए और इन्होंने आज तक कुछ नहीं करा, तो ये बताइए। मतदाता विपक्ष को निराश कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मतदाता विपक्ष को निराश कर रहा है, आपको लगता है? 2011 में इनकी, सब बताइए ना, मतदाता निराश कर रहा है विपक्ष को? बिल्कुल कर रहा, विपक्ष को बिल्कुल निराश कर रहा। मतदाता बीजेपी को ही वोट देगा, पक्का।